हाँ जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं लेकर चल रहा हूं लाइव आपको, और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के एक ऐसे संस्थान की तरफ मैंने पहले भी कई बार इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। जिस तरह से यूनिवर्सिटी एजुकेशन के फील्ड में आज काम कर रही है, वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। और अच्छी शिक्षा और प्रैक्टिकल शिक्षा अगर मिल जाए तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हर माँ बाप का सपना रहता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छा मेहनत करें, समाज में कुछ नाम करें, प्रतिष्ठा हासिल करें। ये अगर उनका सपना माँ बाप का पूरा कर सकता है कोई, तो केवल कोई इंस्टीट्यूट ही कर सकता है, कोई शिक्षण संस्थान ही कर सकता है। और इसी के चलते मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोगों के बीच में लाया जाए, और प्रैक्टिकल रूप में आप समझ पाएं कि शिक्षा समाज का एक ऐसा आईना है जो हर तरह की समस्या का समाधान कर सकती है। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की बात अगर की जाए, बड़े सारे कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन आज जिस मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस का एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। और बड़ी दिलचस्प बात इसमें ये है कि ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी ने नहीं, बल्कि यहाँ पर पढ़ने वाले पीएचडी स्कॉलर्स द्वारा तैयार किया गया है। यानी शिक्षा के साथ साथ में प्रैक्टिकल रूप में किसी चीज की प्रेजेंटेशन देना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इनोवेट करना, उसके इनोवेशंस के क्या वैल्यूज हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना अपने आप में हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी ने किया है। और इस यूनिवर्सिटी में जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें चाहे वो फंड अरेंज करने की बात है या प्रैक्टिकल रूप से इस सारे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 2 दिन का ये प्रोग्राम किया गया है। और इसको लेकर जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के, लगभग 26 जो लोगों की टीम है, उन्होंने मिलकर इस कार्य को किया है। और आप सोच रहे होंगे कि ये एक यूनिवर्सिटी की खबर है। जी नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र, इंडिया की एजुकेशन का सिस्टम अभी ऐसा हो चुका है कि पढ़ने वाले बच्चे प्रैक्टिकल रूप पे पहले डिग्री करके जाते हैं, फिर 5-7 साल किसी आदमी के पास जाकर प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर उनके करियर को स्टैब्लिशमेंट मिलती है। लेकिन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी ने जो इनिशिएटिव लिया, या जो इन बच्चों ने जो इनिशिएटिव लिया है, वो इतना बेहतर है कि इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इस कार्यक्रम का आयोजन अपने स्तर पर, और यूनिवर्सिटी का कोई रोल इसके अंदर नहीं है, चाहे वो फंड को लेकर हो या किसी भी लेकर। तो मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, इस कार्यक्रम को पहले मैं दिखाना चाहता हूं। आज ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो डॉक्टर के.एस. वर्मा जी हैं यहाँ पर, और डॉक्टर के.एस. वर्मा जी पहले वाइस चांसलर रह चुके हैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के, बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी। और यहाँ पर आप प्रो चांसलर देख रहे हैं डॉक्टर पी.एल. गौतम जी, जिनका एक बड़ा रोल भी इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने में रहा है। तो चलिए मैं बात कराता हूं इस कॉन्फ्रेंस को आयोजन करने वाली टीम में जो कोऑर्डिनेटर, मेन कोऑर्डिनेटर रहे, चीफ कोऑर्डिनेटर रहे हैं नीलेश ठाकुर जी। इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ में इस कार्यक्रम को करने का प्रयास किया है। और साथ में हमारे मैडम हैं, और आपका नाम भी मैं पूछूंगा जरूर जी। आपका क्या नाम क्या है? ऐश्वर्या शर्मा जी। और सर आप? ये 3 चेहरे जो आप देख रहे हैं, काबिल ये 3 ही नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है और कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए हैं, तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, आप अपने बारे में थोड़ी चीजें बताइए। तो मैं नीलेश जी शुरू करूंगा। नीलेश जी, ये जो कॉन्फ्रेंस आप लोग आयोजित कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस बीइंग ए स्टूडेंट आपको आए, क्योंकि इसमें फंड भी अरेंज करना था, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज भी करना था। अभी आप स्कॉलर्स हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अभी आप प्रैक्टिकली चीजों को नहीं जानते हैं, लेकिन एक इतने इंटरनेशनल लेवल पर स्पीकर्स को अरेंज करना, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना, प्रैक्टिकल रूप पे रिसर्च करना, उनकी रिसर्च को आइडेंटिफाइड करना, एनालिसिस करना, क्या उस टॉपिक को आप बात कर रहे हैं जो टॉपिक एग्जैक्टली उस पर प्रेजेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत सारे इश्यूज हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बट एग्जैक्टली मैं बात समझना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया ये। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, बेसिकली ये साइंस डे के थीम के बेसिस के ऊपर रखी हुई है। जो इस बार जो साइंस डे की जो थीम है वो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के ऊपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका नाम जो है हमारा जो है इमर्जिंग सिनेरियो ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है। और जो ये हमने जिम्मा जो लिया है, ये हमने पूरे पीएचडी स्कॉलर्स ने लिया है,
जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से, एक डिपार्टमेंट से नहीं है। जी ये पूरा जिम्मा जो है स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज ने लिया है, जिसमें 26 जो मेरे साथ जो है टीम जो है यहाँ पे खड़ी हुई है इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। तो कैसे आपने जब शुरू किया इसको, क्योंकि मुझे लगता है प्रैक्टिकली रूप में आपने पहले तो कोई ऐसी चीज नहीं की होगी, बट बीइंग ए स्टूडेंट और आप एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, क्योंकि एक छोटा काम नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर किसी को प्रेजेंट करना, और वो स्टूडेंट द्वारा फंड भी चाहिए होता है, फिर स्पीकर्स भी लाने होते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को मैनेज भी करना होता है। तो क्या एक्सपीरियंस आपका इसमें रहा? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हाँ, पर कुछ प्रॉब्लम वगैरह भी हमें फेस हुई इसमें, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था ये, क्योंकि ऊपर से हमें पता भी नहीं था किस तरह से क्या अरेंजमेंट्स करनी है। बेसिकली हमें इतना ही पता कि यहाँ भी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, लेकिन डिटेल में स्टडी करते करते मतलब कुछ बीच में दिक्कतें आई फंड रेजिंग कमेटीज़ के लिए कि यहाँ भी पैसा इकट्ठा करना हमारे लिए, फिर ऊपर से हमारे लिए था कि यहाँ भी बच्चों को जोड़ना, जो अलग अलग स्कॉलर्स थे उनके साथ हमारी उतनी बाउंडेशंस नहीं थी, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स से हैं। उनको एक साथ इकट्ठा करना, फिर उनको एक रूप में लेके आना कि हाँ भी आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवानी है। इस तरह की और काफ़ी भी हमारी बीच बीच में प्रॉब्लम्स रही कि यहाँ भी कुछ भी अरेंजमेंट्स करने के लिए मतलब मैन पावर थोड़ी इसमें कम थी, मतलब इसमें बेसिकली जो है लड़कियों का रोल ज़्यादा था और मैन पावर इसमें कम थी, तो थोड़ी दिक्कतें भी हमें भी आई थी, इसमें फेस हुई थी। लेकिन फिर भी मतलब हमारे बीच में मतलब वो बाउंडेशन और बॉन्डिंग भी ऐसी थी कि यहाँ भी हमने एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझा, और इस तरह से हमने फिर इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। तो ये जो अभी जितने भी आपके साथ टीम है, मान लीजिए अभी आपके स्पीकर्स इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके पास कॉन्फ्रेंस करी होगी, उन्होंने ऑनलाइन जुड़े होंगे आपके साथ में, लोकल लेवल पे भी आपके पास बहुत सारे ऐसे गाइड करने वाले लोग या इस तरह गार्जियंस आए होंगे जिन्होंने आपको इसमें मोटिवेट किया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, उनके टिप्स भी दिए होंगे। जी जी जी। किस तरह से आप लोगों ने अरेंज किए ये सब लोगों को लेकर? सबसे पहले तो हमने एक टीम बनाई थी कि यहाँ भी सबसे पहले कि हम जो हमारे कॉन्फ्रेंस का जो ब्रोशर है, मतलब जो इसका एक इश्तिहार करें, हर यूनिवर्सिटीज़ में हमने इसको सर्कुलेट किया। इवन तो हम पर्सनली भी गए हर जगह पे। हमने वहाँ पे जाके अपने इस कॉन्फ्रेंस का प्रचार किया कि अभी हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके माध्यम से हमारे पास जो है कम से कम 250 प्लस हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जिसमें से हमारे पास जो है 137 जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है स्टूडेंट ने भेजे हैं अपने रिसर्च पेपर्स के। इवन दो इसमें जो है हमारे पास जो है जो पार्टिसिपेशन रही है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से भी रही हैं, जैसे कि HPU शिमला से, HFRI से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, लवली यूनिवर्सिटी से, आउट ऑफ द स्टेट और इनर द स्टेट और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, हर एक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से काफ़ी बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशंस की हुई है। मैं मैडम के पास आऊँगा। बीइंग ए गर्ल बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, काम को लेकर भी, समय को लेकर भी, पेरेंट्स को लेकर भी। मुझे लगता है कि एक इंडियन गर्ल के दिमाग में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ की बात हो या फिर कहीं की भी हो। किस तरह का एहसास आपको हुआ, क्या फील किया आपने? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे हो कि बीइंग अ गर्ल काफ़ी सारे चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंटालिटी। हाँ, तो इफ़ टॉकिंग अबाउट फैकल्टी, अगर हम टीचर्स की बात करें या हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारे पेरेंट्स की, तो इट इज़ नॉट लाइक उन्होंने कभी इस तरह से नहीं बोला कि आप लड़की हैं तो आप कमज़ोर हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आज के एरिया में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। So I don't think that girls are weak. So I'll say मैं that. आपका मैसेज पूरा करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है, और स्पेशली मैं इस पे जोर देना चाहूँगा कि जो इन्होंने ये बात कही है कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है कि मुझे रोका टोकी करें। ये दिस इज द बिगेस्ट मैसेज फॉर एवरी पेरेंट्स, एवरीबडी इन दिस सोसाइटी, जो अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों के ऊपर एक ऐसी नकेल डालकर रोकने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तू लड़की है, तेरे बस की बात नहीं, रहने दे। ये मेंटेलिटी, ये सोच हमें निकालनी पड़ेगी। और लड़का और लड़की में केवल और फर्क केवल तो ई की मात्रा का है, और ई की मात्रा हटाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। उसको हटाने की आपकी जो सोच है ना, दिमाग में कहीं कीड़ा घुसा हुआ है कि लड़की है तो पत्नी क्या हो जाएगा, ये मैसेज जो मैं मैडम से करना चाहूंगा। बहुत अच्छा आपने ये मैसेज दिया है। और लड़कियों को भी, आप जो अभी चलिए PhD नहीं कर रही होंगी, नॉर्मल क्लास में पढ़ रही हैं, 10th में पढ़ रही हैं, 11th में पढ़ रही हैं, आगे जाकर उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा नहीं नहीं, बस चूल्हा चौका करना है, दैट्स इट, क्या मैसेज देंगे?
सर इसके लिए तो मैं यही बोलूँगी, क्योंकि जब सोसाइटी में विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, तो आज का एरा ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में जो हैं गर्ल्स या फिर वुमेन इन, अगर हम साइंस की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आई डोंट थिंक दैट गर्ल्स आर लेस इन एनी स्फेयर। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है, सोसाइटी में थोड़े बहुत लूप होल्स रहते हैं, दैट ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज एंड ये वो, बट स्टिल अगर आप में एम है, आप में वो ज़ील है, सो नो वन कैन स्टॉप यू। और जो सपोर्ट और गाइडेंस की बात होती है, तो वो पेरेंट्स का, टीचर्स का, इफ़ दे आर सपोर्टिंग, तो आई थिंक दैट यू शुड गो अहेड। ग्रेट मैसेज ऐश्वर्या, ग्रेट मैसेज, बहुत अच्छा। आपने हमारे सर साथ में और खड़े हैं, इनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। पीएचडी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का, जिंदगी का मैं एक्सपीरियंस मानता हूँ कि पीएचडी मींस डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। इसके आगे फिर अब मुझे लगता है कि केवल एक ही चीज है, वो इस सोच में नहीं हो सकती है। क्या फील करते हैं आप लोग कि जिस तरह के आप रिसर्च करते हैं, जिस चीज़ों पे आप काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट की लाइफ में या सरकार की नज़र में सफिशिएंट हैं, या इनको और बेहतर कुछ मिलना चाहिए? सर एक यदि हम पीएचडी की बात करें तो पीएचडी एक रिसर्च तक नहीं रहती है सर। इसको हम अपनी जैसे पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं पीएचडी के हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट है, वो इम्प्रूवमेंट हम रिसर्च तक नहीं कर सकते हैं। इसको हम अपने जैसे पर्सनल लाइफ में बोलो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पीएचडी ओनली स्टडी के लिए नहीं होता है, आप उसमें बहुत से जैसे आप सीखने के लिए बहुत चीज़ें हो जाती है। जैसे आप कुछ चीज़ें टॉपिक से रिसर्च कर रहे हैं, यदि उसी चीज़ के जैसे हमने जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है, अभी यहाँ देखना आप इसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसर्च के मामले में देखें तो जैसे हमें बहुत से साइंटिस्ट आ चुके हैं, अब उनसे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली है। जो चीज़ें हमें अभी पीएचडी में एक बेसिक होता है, बोले कि रिसर्च के लिए पीएचडी एक बेसिक माना जाता है। अब बेसिक मीन्स होता है कि हम अभी पीएचडी के रिसर्च के फर्स्ट पड़ाव में हैं, और जो साइंटिस्ट हमारे पास जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ नेशनल हैं, कुछ इंटरनेशनल आए हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है। और ये ऐसे ही अभी तो हमारी सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, यदि ऐसा ही रहे तो हम नेक्स्ट जो थर्ड होगी वो भी हम जल्दी इसको वो करेंगे। और वही मैं स्टूडेंट जितने भी हैं, पीएचडी स्टूडेंट हैं, रिसर्च स्टूडेंट हैं, जो एमएससी के हैं, जो पीजी हैं, यूजी स्टूडेंट हैं, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि रिसर्च एक बहुत बड़ी फील्ड है। मैं आप लोगों से तीनों से ही, अभी मैं बाहर के स्टूडेंट से भी बात नहीं कर रहा हूँ, उसको भी दिखाऊंगा मैं जाकर, लेकिन मैं अगर आपसे तीनों से पूछें कि आप लोगों ने जो तैयारी करी सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो आप लोगों ने जितने मोटिवेशन से, जितने कॉन्फिडेंस से, जितने बिलीव से, एंथुसिज्म से, वट एवर द मोटिवेशनल वर्ड्स यू कैन यूज फॉर दैट, कितने परसेंट सेटिस्फाइड है आप अपने कार्य से, कि आपको लगता है कि आपने जो किया है वो आपने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया? अगर मैं 10 नंबर बोलूं, 10 में से कितने देंगे उसको? सर हम तो 10 में से 10 देना चाहेंगे। नंबर देना मुश्किल बात होती है सच में से सर, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं करूंगा नंबरिंग का सर, मैं पूरी कमेटी के लिए बोलूँ तो मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि सबने बहुत एफर्ट किए हुए सर। ये ऐश्वर्या जी, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इनकी बात से, जो इन्होंने बोला है, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रही है? सर देखिए, अब सबका अपना अपना विजन है, एंड व्हेन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी, तो मैं ये बोलूँगी कि जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि this was first time when research scholars organized an international conference. Experience was good. और उसी में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि 10 में से 10 तो नहीं दूंगी, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो हमको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों पता लगते हैं। तो जहाँ भी हमारी कमियाँ रही होंगी, हम कोशिश करेंगे that next time we can overcome them. गुड स्पिरिट। तो चलिए जी, बहुत अच्छा अभी बात यहाँ पर हुआ है। तो मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि ये कॉन्फ्रेंस भले जैसे भी बच्चों ने की है, जो भी स्कॉलर्स ने किया है, अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर किसी काम को करके दिखाना, इंडिविजुअल लेवल पर खुद उसको फंड को अरेंज करना, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना, और जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनके साथ अप्रोच करना, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ये अपने आप में देखिए, करने को तो यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं, करने को तो सभी लोग कर सकते हैं, बट एक बच्चों द्वारा इनिशिएटिव लेना प्रैक्टिकल रूप से, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में इन बच्चों ने ऐसा किया है, इसके लिए काबिल तारीफ है। और वैसे भी हम सब लोगों को मिलकर हमारे जो भविष्य के
जो बनाने वाले जो लीडर्स हैं, भविष्य के जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब की मुझे लगता है कि प्रेज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ लाइव जुड़े थे आप, और ये केवल कोई प्रमोशन मत समझिएगा आप, ये मैं एक प्रेजेंटेशन देना चाह रहा था। हालांकि मेरा कोई मोटिव नहीं था, जहाँ मैं जनरली वैसे आया था मिलने के लिए, बट मैंने जब देखा मुझे लगा कि यार बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और अपनी मेहनत को साकार करने का एक सपना और प्रयास देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि उनको जरूर प्रमोट करना चाहिए। आप भी जरूर शेयर कीजिएगा और बच्चों के हौसले को जरूर बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच।